बात तूफान की। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के चलते पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति और उड़ीसा में एक बुजुर्ग महिला की मौत होने की खबर है। मौसम विभाग ने तूफान के कमजोर होने और फिलहाल बारिश के जारी रहने की सूचना दी है। खतरनाक चक्रवाती तूफान दाना के कमजोर होने को लेकर मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि ये धीरे धीरे अभी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और आज ये कमजोर होते होते एक गहरे दबाव में बदल जाएगा, लेकिन बारिश जारी रहेगी और कई इलाकों में अभी बहुत सारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा के मयूरभंज, भद्रक, बालासोर, क्योंझार में लगातार बारिश होगी। जानकारी के मुताबिक आमतौर पर चक्रवाती तूफान की लैंडफॉल प्रक्रिया 5 से 6 घंटे का समय लगता है और इससे अलग अलग चक्रवाती तूफान दाना की लैंडफॉल प्रक्रिया में तकरीबन 8 घंटे का समय लगा था। उड़ीसा में रात 12 बजे से भीतरकनिका हवालीखट्टी नेचर कैंपस के समीप लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हुई, जो सुबह 8:30 बजे तक चली और इसके बाद भी भारी नुकसान के बीच मौसम में अचानक बदलाव से खतरनाक चक्रवाती तूफान दाना शांत और कमजोर पड़ने लगा। अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा है कि 2 एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लिए दाना के लैंडफॉल प्रक्रिया में देरी हुई है, क्योंकि चक्रवाती तूफान जब तट की तरफ आगे बढ़ा तो 2 एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गए। इसका मतलब है कि चक्रवाती तूफान दाना के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम दिशा में दबाव क्षेत्र बन गए। ये दोनों तरफ के दबाव ने चक्रवात दाना को दबाव बना दिया और मौसम वैज्ञानिक मोहंती के मुताबिक इन वजहों से 2 चक्रवाती तूफान दाना की गति थोड़ी धीमी हो गई और वो कमजोर पड़ गया। एक और मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा है कि चक्रवात को लेकर ज्यादातर पूर्वानुमान सही रहे। चक्रवात कहां से टकराया और उस समय हवा की गति क्या होगी, जैसे सटीक अनुमान से पहले की तैयारी होने का नुकसान कम हो। वहीं क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर में निदेशक मनोरमा मोहंती ने क्या कहा, सुनिए। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रॉस किया है उड़ीसा कोस्ट, नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट, और उसका बाद क्रॉस करने का बाद जो लैंडफॉल प्रोसेस कल मिडनाइट से लेके आज सुबह 8:30 तक रहा, पूरा कंप्लीट प्रोसेस 8:30 का बाद कंप्लीट हुआ है और फिलहाल अभी वो वीक होके साइक्लोनिक स्टॉर्म में बन गया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट उसका हुआ था और उसका गति 7 किलोमीटर पर आवर में चली थी। अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो भद्रक से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है और धामरा से 70 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म है और अगले 6 घंटा में साइक्लोनिक स्टॉर्म वीक होके डीप डिप्रेशन में बनेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के 6 जिलों के चक्रवाती तूफान का बेहद असर है। समुद्र तटीय इलाके दीघा से हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता की ये रिपोर्ट देखिए। सीवियर साइक्लोन दाना का खतरा टल चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों में जो खतरा बन रहा था वो खतरा अभी नहीं है, मगर दाना का प्रभाव आज भी बरकरार रहेगा। आईएमडी की तरफ से जैसे कहा गया था कि सीवियर साइक्लोन दाना ओडिशा में लैंडफॉल करेगा 24 तारीख रात को ही, वैसा ही 24 तारीख रात को 11:12 पर ओडिशा का धामरा और भीतरकनिका ये दोनों के बीच का अंचल में ही लैंडफॉल करना चालू किया सीवियर साइक्लोन दाना। उसी के टाइम पर उनका विंड स्पीड था 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर का प्रति घंटे के रफ्तार में हवाएं चल रहा था ओडिशा में, भद्रक में और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का पूर्व मेदिनीपुर का दीघा में। दीघा का समुद्र जो है वो समुद्र का लहर जो 9 से 14 मीटर तक ऊंचाई उठ रहा था। जैसे कि आईएमडी की तरफ से भी कहा गया था कि बड़े बड़े लहरें दिखने को मिलेगा, वैसा ही लहरें कल भी दिखाई दे रहा था और दाना का प्रभाव अभी कम हो चुका है। दाना का जो विंड पावर वो भी कम हो चुका है। जब शक्ति खो रहे हैं दाना, उसी टाइम पर जो आफ्टर इफेक्ट वो अभी देखने को मिलेगा। ओडिशा का भद्रक, ओडिशा का भीतरकनिका
धामरा और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का पूर्व मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना का जो कोस्टल एरिया है उस एरिया में, ऐसा ही आईएमडी की तरफ से कहा गया है। उसी को देखते हुए आज सुबह से ही दीघा का जो तस्वीर, ये तस्वीर से ही साफ हो रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े लहरें उठ रहे हैं, तेज हवाएं चलने लगा है और उसके साथ बरसात भी हो रहा है। और आज पूरा दिन भर पश्चिम बंगाल का 9 जिला में हाई अलर्ट किया गया है बारिश का। बारिश होगा, तेज बरसात होगा और उसके साथ लाइटिंग भी हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। मगर दाना का जो डर था वो डर अभी नहीं रहा है। दाना का जो प्रभाव, वैसा प्रभाव भी नहीं देखा गया है पश्चिम बंगाल में। दीघा में फिलहाल जो प्रिकॉशन लिया गया था उस प्रिकॉशन के तहत किसी भी तरीके का क्षयक्षति नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई नुकसान का खबर नहीं है, कैजुअलिटीज तो नहीं है। और ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से भी ये दाना को लेकर कहा गया है कि जीरो कैजुअलिटी जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा है। ओडिशा का बहुत सारे जगह में रास्ते में पेड़ गिरा है और उसके साथ साथ ही बहुत सारे घर टूटे हैं। और इसके देखते हुए दो गवर्नमेंट, यानी एक तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, दूसरी तरफ ओडिशा गवर्नमेंट, दोनों के पास ही अभी एक खुश खबर है कि दाना का प्रभाव कम होने लगा है। आज शाम तक दाना का जो आफ्टर इफेक्ट वो देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो वेदर है वो वेदर चेंज होने लगेगा, नॉर्मल वेदर में लौट आएगा कल सुबह से, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल दाना को लेकर जो डर दोनों राज्यों के ऊपर था, पश्चिम बंगाल और उसके साथ ओडिशा, ये डर अभी नहीं रहा है, डर खत्म हो चुका है। और अभी रेस्टोरेशन का काम और अभी नॉर्मल लाइफ में लौटने का जो प्रयास वो अभी दोनों सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित अनुप के साथ रौनिक दत्तू, इंडिया न्यूज, दीघा।